अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड विद अली कुरैशी। ये हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल। इस वीडियो में हम एचटीएमएल के बेसिक्स सीखेंगे और देखेंगे एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी फाउंडेशन पर आपकी पूरी वेबसाइट खड़ी होती है। सबसे पहले आता है डॉक टाइप, जो ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर HTML टैग होता है जिसमें दो मेन टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा होता है। बॉडी के अंदर वो सब कुछ होता है जो यूज़र को दिखाई देता है, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स, लिस्ट एक्सेट्रा। हेडिंग्स हमें H1 से लेके H6 तक मिलती हैं। H1 का टैग सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ होता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज़ होता है। अगर लाइन ब्रेक चाहिए हो तो BR का टैग यूज़ होगा और सेपरेटेड लाइन के लिए HR यूज़ करते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। मैं जो हूँ VS कोड यूज़ करता हूँ। आप कोई से भी टेक्स्ट एडिटर या IDE यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं जो कि विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइन, ये बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर और IDEs हैं जो कि आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। फ़िलहाल हम जाते हैं फाइल में, यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जब इसको सेव करेंगे तो हम इसको, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .html लगेगी। बेसिकली ये .html जो है वो ब्राउज़र को बताएगी कि हमारी जो फ़ाइल है वो एक HTML बेस्ड फाइल है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं, एक टैग बनाते हैं डॉक टाइप HTML का। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि डॉक टाइप HTML जो है वो ब्राउज़र को बताता है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से हमारे पास HTML का टैग होता है, HTML का टैग है। इसके बाद हेड का टैग है। हेड के अंदर जो है वो हम अपना टाइटल ऐड कर देते हैं। टाइटल के अंदर जो है वो हम अपना टाइटल डाल भी देते हैं। और हम बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। हम जाते हैं और यहाँ पे हमारी फ़ाइल रखी हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है जिसका टाइटल जो है वो माय फर्स्ट HTML पेज है, जो कि हमने इस टैग के थ्रू ऐड किया था। अब हम जाते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर हम अपने हेडिंग के टैग्स ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि H1 जो होता है वो हमारा सबसे बड़ी हेडिंग होती है। इसके बाद आता है H2 जो कि इसके बाद की हेडिंग है। फिर हम आते हैं H3 पे, 3, 4, H5 और लास्टली हमारे पास होती है H6 जो कि हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, रीलोड करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। हम दोबारा जाते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पे हम अपना पैराग्राफ का टैग भी ऐड कर लेते हैं। तो पैराग्राफ का टैग ऐड किया, इसके अंदर हम अभी फ़िलहाल डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। ये इसका डमी टेक्स्ट है और इसको रिलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ भी ऐड हो गया। समझते हैं कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसे हम यहाँ पे आते हैं लोरम के ऊपर और इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे एक टैग लगाते हैं B का टैग। अब ये B क्या करता है, ये बेसिकली टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। तो हम जाते हैं यहाँ पे और ये देखें अब जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया। इसी तरीके से सेम जो है वो काम करता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी। स्ट्रॉन्ग भी जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है।
तो ये हमारे पास ये भी बोल्ड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक आई का टैग होता है जो कि इटैलिक में ले आता है टेक्स्ट को, ये इटैलिक कर दिया इसने टेक्स्ट। सेम जो है वो इसका भी दूसरा टैग भी है जो कि होता है EM का टैग। EM जो है वो बेसिकली एम्फेसाइज करता है, मतलब सेम इटैलिक ही कर देता है, तो ये भी इसने इटैलिक कर दिया। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक टैग होता है उसका कहते हैं मार्क। मार्क क्या करता है, मार्क हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइटेड शो होने शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक टैग है डेल का। बेसिकली ये डेल जो होता है वो लाइन थ्रू ऐड कर देता है, ये लाइन थ्रू ऐड कर दी इसके अंदर। और सेम एक टैग इसी तरीके से एक और होता है जो कि होता है इंसर्ट का INS, और ये INS जो होता है वो काम करता है एक अंडरलाइन ऐड कर देता है। तो और इसके अलावा एक टैग और हमारे पास होता है जिसको कहते हैं हम स्मॉल। ये बेसिकली आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है उससे 20% स्मॉल टेक्स्ट को शो करता है। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारे पास 20% स्मॉल में शो हो रहा है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास दो टैग्स और होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये करते हैं कि ये छोटा करके हाफ लाइन में इसको टेक्स्ट को शो करता है, मतलब लाइन से नीचे ले जाके हाफ नीचे लेके जाके कैरेक्टर्स के अंदर उसको नीचे शो करता है। और इसी तरीके से जो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट होता है वो सेम काम करता है, बस वो टेक्स्ट को हाफ ऊपर ले जाता है, जैसे ये। अब आपने सीख लिया है कि एक HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सिंपल टेक्स्ट कैसे यूज़ होते हैं। अगली वीडियो में हम लिंक्स और इमेजेस ऐड करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।